पशु परिचर की तैयारी करने वाले सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं बता देता हूँ, आपका पेपर आपको पता है, यानी एडमिट कार्ड शायद आ चुके होंगे और आ भी गए हैं। आपका पेपर जो है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर को होने वाला है। तो आपने जो ये पार्ट था, यानी जीके, रीजनिंग, मैथ और आदि करंट, इनसे संबंधित जो पार्ट था वो आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। लेकिन मैं बात करता हूँ बी पार्ट की। बी पार्ट जो आपका 55 नंबर का आने वाला है, सॉरी 45 नंबर का जो आने वाला है, उसका मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपका ही नहीं, इस पेपर की जो भी तैयारी कर रहा है उनका सबका वीक है वो पेपर का। जो पेपर की तैयारी है सेकंड पेपर की, यानी जो बी पेपर रहेगा आपका, उसकी जो तैयारी है सबकी वीक है, क्योंकि किसी की समझ में नहीं आ रहा कि कैसी तैयारी करें, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो इसके लिए मैं क्या आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपने क्या है, जो ए पार्ट रहने वाला आपका, उसकी आपने अच्छे से तैयारी कर ली है। साथ ही मैं बता देता हूँ, इसकी तैयारी सब ने कर रखी है और आपको क्या करना है, बी की तैयारी करनी है। अब तैयारी लायक तो टाइम बचा नहीं है आपके पास में। जो बी पार्ट रहेगा उसके लिए टाइम बचा नहीं है आपके पास में। वो रहेगा आपको 45 नंबर का और ये रहेगा आपका 105 नंबर का। साथियों, अब मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। यानी आपके पास में 5-6 दिन बचे हुए हैं। इन 5 और 6 दिन के अंदर अंदर आपको कम से कम नहीं तो 1000 क्वेश्चन लगा के जाने हैं। क्या करना है, 1000 क्वेश्चन देख के जाने हैं। ओनली क्वेश्चन देख के जाने हैं आपको। मैं कह रहा हूँ इसमें से आपके अगर 30 क्वेश्चन भी सही होते हैं क्वेश्चन देखने से, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता पशु परिचर में। 101% लिख के ले लेना आप। तो आपको क्या करना है, कम से कम नहीं तो 1000 क्वेश्चन यहाँ यूट्यूब पे देख के जाने हैं आपको। अब यूट्यूब पे देखते समय क्या करना है कि जैसे मान के चलो आपको जो क्वेश्चन आ रहा है उसको तो आने दो, अच्छी बात है। जो नहीं आ रहा ना कोई क्वेश्चन आपको, तो उसका स्क्रीनशॉट लेना है। क्या लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब जैसे आप एग्जाम देने जाओ उससे 2, 2.5, 3 घंटे उस दिन उन स्क्रीनशॉटों को सरसरी निगाह से देख जाना एक बार। साथियों, मैं बोल रहा हूँ 100% आपके 45 में से 30+ नंबर आने की चांस बन जाएंगे, ऐसा अगर आप करते हो तो। और आपका बी ये पार्ट पहले से क्लियर है 105 नंबर वाला, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता इतने नंबर पर। तो अब हम बात कर लेते हैं, 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं इस वीडियो में, और बहुत फास्ट कराऊंगा वीडियो में ना, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करूँगा आपको, क्योंकि पता है मुझे आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है। करते हैं बात अपन पहले क्वेश्चन की। ये बोल रहा है 101वां क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन में पहली वीडियो में करा चुका हूँ, आप उसको देख सकते हो ना। उसकी लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। आगे अपन बात करते हैं, अंडा में प्रोटीन होता है, तो अंडा में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है, ये उसकी बात कर रहा है। तो इसमें होता है ऑप्शन ए है इसका आंसर, इसमें रहता है 11.8%। ठीक है, आगे अपन दूसरा क्वेश्चन की बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखो साथियों, ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ये बोल रहा है ये बोल रहा है किसी पशु ने गुणांकन तालिका विधि द्वारा चयन में 80% प्राप्त किए तो पशु को किस श्रेणी में रखा गया। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, यानी सर्वोत्तम श्रेणी में रखा गया उसको। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। ये रहेगा आपका 103वां क्वेश्चन है, मुर्गियों में कलंगी क्या है, कलंगी जो मुर्गियों को जो सिर के ऊपर जो रहती है को हटाना क्या कहलाता है। मुर्गियों में कलंगी को हटाना क्या कहलाता है, तो इसको डबिंग कहलाता है। ऑप्शन सी रहने वाला है इसका आंसर, उसको डबिंग कहलाता है ये। आगे अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका बच्चा क्या, ये बच्चा देने वाली गाय भैंस को 6 सप्ताह पूर्व अतिरिक्त आहार देना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका स्टीमिंग अप कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, स्टीमिंग अप कहलाता है। ऑप्शन सी रहने वाला है इसका आंसर। आगे अगला क्वेश्चन है, गाय के झुंड क्या है, गाय के झुंड में से कोई रोग से ग्रसित गाय को अलग रखना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका ऑप्शन कलिंग। क्या कहलाता है, कलिंग कहलाता है। इसका ऑप्शन रहेगा सी रहेगा, कलिंग। ठीक है, एक तो काविंग और कलिंग है, ये ध्यान रखना इनका। आगे अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, ये बोला राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन बी, यानी 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन, 107वां क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथियों आप वीडियो को, क्योंकि मैं स्लो ही करा रहा हूँ, ज़्यादा फास्ट नहीं करा रहा हूँ और इतना स्लो भी नहीं करा रहा जो आपका टाइम खराब हो रहा हो। इसीलिए मैं 4 ऑप्शनों का बार बार नाम नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्ट ही ऑप्शन पे जा रहा हूँ। तो 107वां क्वेश्चन, राजस्थान भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान देता है। तो इसका आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन सी। क्या रहने वाला, ऑप्शन सी, यानी 15%। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। आगे अपन चर्चा करते हैं, 108वां क्वेश्चन है। ये बोल रहा है आपका कृषि एवं बोझा
ढोने के लिए राजस्थान की कौन सी नस्ल अच्छी है? कृषि व बोझा ढोने के लिए राजस्थान की कौन सी नस्ल अच्छी है? तो इसका आंसर आपको बता देता हूँ साथियों, ये रहने वाला नागौरी। क्या है? नागौरी। जो बैल आते हैं ना वो बहुत अच्छे रहते हैं कृषि के लिए। आगे अपन बात करते हैं भेड़ पालन। क्या है ये? भेड़ पालन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो भेड़ पालन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका आंसर आपका मांस और ऊन उत्पादन। क्या होता है? मांस और ऊन उत्पादन। ऑप्शन ए रहने वाला है इसका आंसर। आगे अपन बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 110वां क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कौन सा पशु जुगाली नहीं करता? कौन सा जो पशु है जो जुगाली नहीं करता? तो वो है आपका घोड़ा। घोड़ा क्या है? जुगाली नहीं करता। जुगाली का मतलब समझते हो? भैंस क्या करती है? खाती जाती है, फिर आराम से खा लेती है, उसके बाद में बैठ करके फिर मुंह चलाती रहती है, झाग से निकलती रहती है उसके मुंह में से, तो उसको क्या बोलते हैं? जुगाली करना बोलते हैं। ठीक है, तो घोड़ा ऐसा होता है, वो जुगाली नहीं। 111वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये बोल रहा है वर्मी कंपोस्टिंग के लिए उपयुक्त तापमान होता है। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए उपयुक्त तापमान क्या होता है? तो वो रहता है आपका 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यानी ऑप्शन ए रहने वाला है आपका ना। अगला बात कर लेते हैं अपन, यह है आपका निम्नलिखित में से ऑप्शन करा, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान 6000 से लेकर के 8000 किलो जूल पर किलोग्राम होता है? तो इसका आंसर होने वाला है गाय के गोबर का केक। क्या है? गाय के गोबर का केक। मोस्ट इंपॉर्टेंट रट रहे ना, ऐसे क्वेश्चन आने वाले साथियों आपको देखने को मिल जाएंगे। आप पेपर देने के बाद में आप मेरे को कमेंट करना कि सर ये क्वेश्चन आए थे, आपने कराए थे, और देखना ऐसा ही होगा आपके लिए ना। वही बोल रहा है खोया बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले भैंस के दुग्ध में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका आंसर रहने वाला आपका 17.8% रहता है। कितना रहता है? 17.8%। ऑप्शन बी आपका आंसर रहने वाला है। आगे बात करते हैं, ये बोल रहा है पनीर बनाने के लिए गाय के दुग्ध में से कितने प्रतिशत वसा प्राप्त होती है? तो गाय का जो दूध होता है उसमें से अगर पनीर बनाते हैं तो उसमें से 25% वसा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए रहने वाला है इसका आंसर। आगे अपन बात करते हैं, ये बोल रहा है मारवाड़ी भेड़ का ऊन उत्पादन होता है। मारवाड़ी जो भेड़ होती है उसका ऊन पर ईयर कितना उत्पादन होता है? तो होता है 1.5 यानी 1.5 kg से लेकर के 2.5 kg के मध्य। ठीक है, कितना? 1.5 kg से लेकर के 2.5 kg, यानी ऑप्शन बी रहने वाला है। पर ईयर की बात कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ये बोल रहा है सवाई चाल से प्रसिद्ध गाय की जो प्रसिद्ध नस्ल है वो कौन सी है? सवाई चाल से कौन सी गाय प्रसिद्ध है? तो सवाई चाल से आपकी कांकरेज प्रसिद्ध है। कौन सी? कांकरेज। कौन सी गाय प्रसिद्ध है? कांकरेज। आगे अपन बात कर लेते हैं, 117वां क्वेश्चन है, ये बोल रहा है गाय भैंस हेफर का कितने किलोग्राम शरीर भार पर अब पहली बार प्रजनन करवाना चाहिए? जो गाय जो भैंस होता है हेफर का कितने किलोग्राम वजन भार का पहली बार प्रजनन करवाना चाहिए? तो इसका आंसर रहने वाला है आपका 250 से 270 किलोग्राम के मध्य। ठीक है, ऑप्शन रहेगा आपका बी रहने वाला है इसका आंसर। क्विंटल नहीं, किलोग्राम है, ध्यान रखना आपको। एक तो क्विंटल में भी दे रखा है, किलोग्राम में भी दे रखा है, तो ऑप्शन बी रहने वाला है इसका आंसर। आगे अपन चर्चा कर लेते हैं, आगे क्या है इसका आंसर। आगे 118वां कोसी उपनाम से प्रसिद्ध गाय पूछ रहा है, गाय की नस्ल बतानी है आपको। कोसी उपनाम से कौन सी गाय की प्रसिद्ध है? तो वो है आपकी मेवाती। ऑप्शन सी रहने वाला है इसका आंसर। आगे बात करते हैं, ये बोल रहा है कि गिल्टी रोग कारक क्या है? गिल्टी रोग का रोग कारक क्या है? तो इसका आंसर आपका बैसिलस एंथ्रेसिस, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे 120वां क्वेश्चन है आपका, ये बोल रहा है रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज गरीब की गाय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज किसे कहते हैं? गरीब की गाय किसे कहते हैं? वनस्पति का शत्रु किसे कहते हैं? रैंगिंग डेयरी का नाम आदि नाम से प्रसिद्ध या किस पशु को जानते हैं? तो वो है आपका बकरी। क्या है इसका आंसर? बकरी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है राजस्थान के, क्या कह रहा है ये? राजस्थान के उदयपुर बांसवाड़ा में पाई जाने वाली भैंस की नस्ल बतानी है। किसकी? भैंस की नस्ल बतानी है। तो ये क्या रहेगी आपकी? ये रहेगी सूरती। क्या है? सूरती, यानी गुजरात के आसपास में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये उधर की सीमा लगती है, तो सूरती रहने वाली, याद रखना आप। तो सूरत के हिसाब से सूरती ना। आगे बात करते हैं कुंडलाकार। क्या करा है? कुंडलाकार सींग भैंस की किस नस्ल की विशेषता है? जो कुंडलाकार कुंडल के समान जो भैंस के सींग रहते हैं वो किस भैंस के रहते हैं? तो इसका आंसर है जाफराबादी। कौन सी है? जाफराबादी। ऑप्शन बी रहने वाला है जाफराबादी। 123वां क्वेश्चन है, भैंस की सबसे लंबी नस्ल कौन सी है? भैंस की सबसे भारी की बात कर रहा है, भैंस की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? तो भैंस की सबसे भारी नस्ल कौन सी रहने वाली है? वो है आपका जाफराबादी। ये जाफराबादी रहने वाली। ठीक है, ऑप्शन बी है। आगे अपन चर्चा कर लेते हैं,
भैंस की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है? भैंस की जो मान्यता प्राप्त नस्लें हैं वो कितनी है वो बताना है इसमें आंसर। वो है आपका 20। कितनी नस्लें भैंस की मान्यता प्राप्त? 20 है। और ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में भी लेके आया था, उसको भी अच्छे से देखना क्या था। आगे बताते हैं, गर्भाशय को धोने के लिए लाइसोसोल का घोल प्रयोग करते हैं। जो गर्भाशय होता है उसको धोने के लिए लाइसोसोल का जो घोल होता है उसको प्रयोग करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपका काम जो रहेगा वो ऐसा ही रहेगा। ठीक है साथियों, अगर इसका रहेगा आपका 1 से 2%। ठीक है, कितना प्रतिशत? 1 से 2% लाइसोसोल का प्रयोग किया जाता है। आगे अपन बात करते हैं आंतरिक, क्या बोल रहा है, आंतरिक परजीवियों को किससे नष्ट किया जा सकता है? आंतरिक जो परजीवी होते हैं उसे किससे नष्ट किया जा सकता है? तो उपयुक्त सभी से। ठीक है, फिनोविस से भी किया जाता है, नीला थोता से भी किया जा सकता है, ओबरमैक्टिकन से भी किया जा सकता है। आगे बात करते हैं अपन अतिसार, क्या बोल रहा है, अतिसार का उपचार किससे कर सकते हैं? जो अतिसार होता है उसका उपचार किससे कर सकते हैं? तो लस्सी का तेल, जो लस्सी का तेल आता है उससे कर सकते हैं इसका उपचार। ऑप्शन ए रहने वाला है इसका आंसर। आगे बात करते हैं, क्या है ये कह रहा है आपका 128वां क्वेश्चन है, खुरपका और मुंह पका। जो खुर पक जाते हैं भैंसों के और मुंह पक जाते हैं ना, उस रोग को किस श्रेणी में रखा जाता है? ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपका उप उग्र। किस श्रेणी में रखा जाता है? उप उग्र, ऑप्शन डी रहने वाला है। आगे अपन बात कर लेते हैं, 129वां क्वेश्चन है, गाय के शरीर का तापमान कितना होता है? तो गाय के शरीर का तापमान कितना होता है? 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है। 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन बी रहने वाला है इसका आंसर। आगे अपन बात करते हैं, 130वां क्वेश्चन है, ये बोल रहा है विस्तृत प्रणाली में प्रति हेक्टेयर पक्षी रख सकते हैं। जो विस्तृत जो प्रणाली होती है उसमें प्रति हेक्टेयर में कितने पक्षी रख सकते हैं? तो ये 125 पक्षी। कितने? 125। ऑप्शन डी रहने वाला है इसका आंसर। आगे बात करते हैं अपन, आगे क्या कह रहा है, 131वां क्वेश्चन देखेंगे। ये बोल रहा है चेचक की रोकथाम हेतु वैक्सीन है। जो चेचक होता है उसकी रोकथाम हेतु कौन सी वैक्सीन है? तो वो रहेगी आपकी, आंसर है आपका ए बी दोनों, यानी ऑप्शन डी रहने वाला, ए बी दोनों। तो कौन कौन, सॉरी 2 और 3 दोनों, कौन कौन सी वैक्सीन रहेंगी? फाउल पॉक्स वैक्सीन है एक तो, और पीजियन पॉक्स वैक्सीन है। ठीक है, किसको? चेचक को रोकने के लिए। आगे बात करते हैं अंडे की जर्दी, क्या बोल रहा है, अंडे की जर्दी में वसा कितने प्रतिशत होता है? अंडे की जर्दी होती है उसमें कितना प्रतिशत वसा रहता है? तो ये रहता है आपका ऑप्शन बी, यानी 32.5। कितना? 32.5%। आगे बात कर लेते हैं अपन, ये बोल रहा है इंग्लैंड की मुर्गी जो अमेरिका में मांस के लिए प्रसिद्ध है। इंग्लैंड की ऐसी कौन सी मुर्गी है जो अमेरिका में मांस के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है रेड कॉर्निश। कौन सी है? रेड कॉर्निश। ऑप्शन सी रहने वाला है इसका आंसर। ऑप्शन सी रहने वाला है। आगे अपन चर्चा कर लेते हैं, ये बोल रहा है बदियाकृत नर मुर्गा क्या कहलाता है? जो बदियाकृत जो नर मुर्गा है वो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर रहने वाला आपका कैपेन कहलाता है। क्या कहलाता है? कैपेन। ऑप्शन डी। क्या कहलाता है? कैपेन। आगे अपन बात करते हैं, 135वां क्वेश्चन है, ये बोल रहा है एयर चोचिंग पहचान का तरीका अपनाया जाता है। एयर चोचिंग जो पहचान का तरीका है वो अपनाया जाता है। इसका आंसर रहने वाला, देखो कैसे पहचाना जाता है, एक तो सुअर में पहचाना जाता है ना, और एक पहचाना जाता है आपका बीफ कैटल में। तो ऑप्शन सी रहने वाला है इसका, ए बी दोनों में। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, 136वां क्वेश्चन है, पशुओं को चिन्हित करने की स्थायी विधि कौन सी? जो पशु होते हैं उनको चिन्हित किया जाता है, इसकी स्थायी विधि कौन सी रहने वाली है? तो इसमें देखो कौन कौन सी है, एक तो आपकी ईयर नॉचिंग, और एक है टैटूइंग, और एक है ब्रांडिंग। उपयुक्त सभी रहने वाली है, नहीं डी है इसका आंसर। ठीक है, आगे अपन चर्चा कर लेते हैं, आगे क्या कह रहा है, 137वां क्वेश्चन है, ये बोल रहा है आपका मादा पशु ब्याने के कितने दिन बाद पुनः गर्भित करवा लेना चाहिए? तो इसका आंसर रहने वाला आपका ए बी दोनों, यानी या तो 90 दिन, कितना? 90 दिन, या फिर 3 माह। ठीक है, 3 माह या फिर 90 दिन बाद। ऑप्शन सी रहने वाला है इसका आंसर। आगे अपन बात करते हैं, आगे है नर, क्या बोल रहा है, नर जनन तंत्र का मुख्य अंग है। नर जनन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? तो वृषण है। क्या है? ऑप्शन डी, वृषण है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है भैंस की गर्भकाल अवधि कितनी होती है? तो मैंने भैंस, गाय, बकरी, भेड़ इनकी सबकी बता रखी है, जो इससे पहले जो वीडियो थी उसमें बता रखी है। तो भैंस की जो गर्भकाल अवधि होती है वो कितनी होती है साथियों? ये रहनी है आपकी 310 दिन होती है। ठीक है, ऑप्शन डी रहने वाला आपका आंसर, 310 रहती है।
आगे अपन चर्चा कर लेते हैं। ये 140वां क्वेश्चन है। पशुओं की आयु ज्ञात करने का निम्न में से तरीका नहीं है। जो पशुओं की आयु ज्ञात करते हैं उनमें से कौन सा तरीका नहीं है, तो वो है आपका क्या है, ऑप्शन सी रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है, साइलेज बनाने की क्रिया को कहा जाता है। जो साइलेज बनाते हैं उस क्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर रहने वाला आपका इंसाइलिंग। क्या कहलाता है, इंसाइलिंग कहलाता है। ऑप्शन बी रहने वाला है इसका आंसर। आगे अपन बात करते हैं, आगे क्या कह रहा है। ये बोल रहा है एक संकर गाय प्रतिदिन 10 लीटर दूध देती है, तो इसके लिए दूध उत्पादन का दाना बताइए। तो इस कितना होने वाला है, तो रहने वाला है आपका 4 किलो। ऑप्शन है बी, क्या रहने वाला है, 4 किलो। अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है गाय भैंस के आमाशय के कौन से भाग में पाचन रस स्रावित होता है, तो इसका आंसर रहने वाला आपका अबोमेजन। क्या रहने वाला है, अबोमेजन। तो ऑप्शन रहने वाला है बी, सॉरी बी नहीं, डी रहने वाला है इसका आंसर। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। ये बोल रहा है पशु का दुग्ध दोहन करते समय अचानक पशु के डरने से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो ये होता है आपका एड्रीनल है ना, ऑप्शन बी। आगे अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 145वां। ये बोल रहा है रबड़ बैंड विधि द्वारा सींग रोधन कितने दिन में हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका 3 से 6 सप्ताह। कितने दिन में, 3 से 6 सप्ताह में हो जाता है। अगला क्वेश्चन, ये बोल रहा है पशु का मशीन द्वारा वजन ज्ञात करते समय कितना समय पहले पानी देना बंद कर देना चाहिए, तो वो है आपका 8 घंटे पहले। कितना, 8 घंटे पहले। ऑप्शन डी है आपका इसका आंसर, आपका ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी है, यानी 8 घंटे पहले। ठीक है, आगे है दो मध्यकाल। क्या कर रहा है, दो मध्यकाल के बीच का समय क्या है। दो मध्यकाल के बीच का समय होता है वो होता है मध्यचक्र। क्या कहलाता है, मध्यचक्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ये हो रहा है फलसिंग क्या होती है। फलसिंग संबंधित है, फलसिंग जो है किससे संबंधित है, तो भेड़ से संबंधित है। अगला है श्वेत क्रांति के जनक कौन है। श्वेत क्रांति के जो जनक है वो है आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगला है 150वां क्वेश्चन, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। जो श्वेत क्रांति है वो किससे संबंधित है, तो वो है आपके दूध से संबंधित। किससे संबंधित है, दूध से संबंधित है श्वेत क्रांति। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये बोल रहा है ऊँट की न्यूनतम संख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका कौन सा है, ये रहने वाला है प्रतापगढ़। क्या है, प्रतापगढ़, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है उरमूल जो डेयरी है वो कहाँ पर स्थित है। उरमूल डेयरी आपकी बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बीकानेर में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोल रहा है भेड़ में एक वर्ष में स्प्रिंग जो होती है उसको क्या कहते हैं। एक वर्ष में 2 बार स्प्रिंग होती है। कितनी बार होती है, 2 बार होती है। अगला है 154वां क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिले में ऊन मंडी स्थित है, तो ऊन मंडी आपकी बीकानेर में स्थित है। कौन से जिले में, बीकानेर में स्थित है। आगे अपन बात करते हैं 155वां बर्मीवास में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है, तो बताइए कितना प्रतिशत होती है, वो 3 से 4% होती है। अगला है आपका 146वां क्वेश्चन है, गोबर गैस के दहनशील भाग का प्रमुख भाग क्या है। जो गोबर गैस होती है उसके दहनशील भाग का प्रमुख जो भाग होता है वो होता है मीथेन। क्या होता है, मीथेन होता है, ऑप्शन ए। अगला है आपका क्रीम में मक्खन बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। क्रीम से जो मक्खन बनाते हैं क्रीम से मक्खन बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो वो है आपका केंद्रापसारक बल विधि। ठीक है, ऑप्शन ए, केंद्र अपसारक बल विधि। अगला क्वेश्चन है आपका, ये बोल रहा है उच्च तापमान लघु समय। क्या बोल रहा है, उच्च तापमान लघु समय पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया किस तापमान पर की जाती है, तो इसका आंसर है आपका 15 सेकंड। क्या है, 15 सेकंड के लिए 72.5 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है उसको। ठीक है, ऑप्शन बी रहने वाला है इसका आंसर। अगला है दही में खट्टा स्वाद किस अम्ल के कारण आता है, तो वो आता है आपका लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके, लैक्टिक अम्ल के कारण दही में जो खट्टापन आता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से गाय की किस नस्ल की
या नस्ल का उत्पत्ति स्थान पाकिस्तान है। उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं किस गाय की, तो उपयुक्त सभी कौन कौन सी हैं आपकी। थार पारकर कहाँ से, पाकिस्तान का है इसकी उत्पत्ति स्थान। साहिवाल पाकिस्तान उत्पत्ति स्थान है। और रेड सिंधी इसका भी पाकिस्तान उत्पत्ति स्थान है। तो ऑप्शन डी रहने वाला उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन बात करते हैं अपन। ये बोल रहा है केंद्रीय भेड़, क्या बोल रहा है, केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान अविकानगर टोंक द्वारा विकसित संकर नस्ल है। ध्यान रखना क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान अविकानगर टोंक द्वारा विकसित संकर नस्ल है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला आपका, ए और बी दोनों। देखो कौन कौन सी है, अविकालीन और अविस्त्र, ए बी दोनों है इसका आंसर। अगला बात करते हैं। ये बोल रहा है कृषि कार्य हेतु गाय की किस नस्ल के बैल अच्छे होते हैं। तो वो है आपका नागौरी। कौन सी है, नागौरी। कौन सी, नागौरी ना। आगे बात करते हैं अपन। अधिक दूरी तय करने की क्षमता भेड़ की किस नस्ल में होती है। तो इसका आंसर है मारवाड़ी। किस में होती है, मारवाड़ी में। अगला सूरती नस्ल का उत्पत्ति स्थान कौन सा है। तो ये है आपका गुजरात। मैंने बताया था बांसवाड़ा और उदयपुर के जो साइड में जो कौन सी नस्ल पाई जाती है, सूरती नस्ल पाई जाती है। निम्न में से असंगत चुनना है आपको। तो इसका आंसर रहने वाला है, देखो ऑप्शन सी रहने वाला है, पवार, कैन खता, गंगातीरी और देवली। अगला है निम्न में से असंगत चूज करना है। तो असंगत इसका आंसर है गलघोटू। ये देखो ये रहा ऑप्शन बी रहने वाला है इसका आंसर, ठीक है। आगे बात करते हैं किस भैंस का दूध सर्वाधिक सुगंधित होता है। तो किस भैंस का दूध सर्वाधिक सुगंधित होता है। तो वह टोंडा जो भैंस रहती है उसका सर्वाधिक सुगंधित दूध रहता है। और निम्न में से ब्रेचक जो होता है, ब्रेचक है, निम्न में से ब्रेचक क्या है। तो ये आपका मैग्नीशियम फॉस्फेट है। क्या है, मैग्नीशियम फॉस्फेट है ब्रेचक। अगला है आफरा की उत्तम दवा। आफरा की जो उत्तम दवा है वो क्या है। जो अफरा होता है ना, अफरा बोलते हैं इसको, आफरा भी बोलते हैं और अफरा भी बोलते हैं। तो इसकी उत्तम दवा क्या है, लाइकोपोडियम 200। ऑप्शन बी है इसका आंसर। आगे बोल रहा है चिरकालीन रोग का उदाहरण है। तो चिरकालीन जो रोग होते हैं उनका उदाहरण क्या है। तो वो है क्षय रोग, जिसको टीबी बोलते हैं। क्षय रोग क्या है, क्षय रोग। आगे बोल रहा है मुर्गी के मांस को कहते हैं। तो मुर्गी के मांस को क्या बोलते हैं, मुर्गी को मांस को देखो क्या बोलते हैं, सफ़ेद मांस भी बोलते हैं और चिकन भी बोलते हैं, ठीक है। सफ़ेद मांस और चिकन, यानी ऑप्शन सी रहने वाला है इसका आंसर। आगे बात करते हैं मुर्गियों में चेचक होती है। मुर्गियों में जो चेचक होती है वो क्या होती है। तो वो है आपकी वायरस होती है। क्या होती है, मुर्गियों में जो चेचक होती है क्या होती है, वायरस होती है। ऑप्शन सी रहने वाला है इसका आंसर। आगे अपन बात करते हैं न्यूकेसल का अन्य नाम बताना है। न्यूकेसल का अन्य नाम क्या है। तो इसका अन्य नाम है रानीखेत। इसको क्या बोलते हैं अपन, रानीखेत भी बोलते हैं। क्या है, रानीखेत। ऑप्शन सी रहने वाला है इसका आंसर, है ना। आगे अपन चर्चा कर लेते हैं। अगला अंडे के कुल भाग का जर्दी, अंडे का जो कुल भाग होता है उसका जर्दी क्या होता है। इसका आंसर आपको बताना है। मैंने इसी वीडियो में आगे का जो क्वेश्चन था, पिछले जो क्वेश्चन थे उन्होंने करा दिया है, क्या कितना प्रतिशत होता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ना। अगला देखते हैं पर काले मांस के लिए प्रसिद्ध मुर्गी की नस्ल कौन सी है। तो ये है आपकी कड़कनाथ। कौन सी, कड़कनाथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है युवा मुर्गा है। युवा मुर्गा कौन सा है। तो ये रहता है आपका युवा मुर्गा, क्या बोलते हैं, कॉकरेल बोलते हैं इसको, कॉकरेल बोलते हैं। जैसे चूजा तो बच्चा होता है उसको बोलते हैं। आगे ब्रांडिंग किस प्रकार की विधि है। जो ब्रांडिंग है वो किस प्रकार की विधि है। तो ये है आपकी स्थायी विधि है। कौन सी विधि है, स्थायी विधि है। आगे बात करते हैं सैनिक डेयरी फार्म पर निम्न में से कौन सी नस्ल रखी जाती है। तो सैनिक जो डेयरी फार्म होता है उस पर कौन सी नस्ल रखी जाती है। तो नीली रावी रखी जाती है। कौन सी, नीली रावी। ऑप्शन ए है। साथियों बता देता हूँ मैं आपको, मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा। बाकी आप जितनी बार कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं आप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने नए दोस्तों को शेयर कीजिए। बाकी वीडियो को लाइक कर लीजिए। प्रजनन ऊँट को दाना दिया जाता है। जो प्रजनन ऊँट होता है उसको कितना दाना दिया जाता है। 3 किलो दिया जाता है उसको। कितना, 3 किलो दिया जाता है, ठीक है। अगला है भैंस के 6 से 3 माह के बच्चे के लिए खुला आवास होता है। तो ये क्या कितना होता है, लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। तो 25 से 30 स्क्वायर फीट होता है। क्या होता है, 25 से 30 स्क्वायर फीट होता है, ठीक है। अगला अपन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है 181वां क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, गाय के जनन अंग में अंडे का जीवन काल होता है।
तो ये रहता है आपका 120 दिन, कितना सॉरी 120 घंटे होता है, कितना होता है 120 घंटे। साथियों मैं बार बार नहीं कहूँगा इस चीज़ को। बाकी आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने नए दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों। ऐसी वीडियो में एक और लाने वाला हूँ आपके लिए।